8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बोर्ड के द्वारा आपके जो मॉडल पेपर है वो जारी कर दिया है। आपके सामने ये आपके क्लास 8th के सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हैं और ये पूरी पीडीएफ है वो आप जो प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे इसको डाउनलोड करनी है तो ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपके सभी विषय के जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किए हैं और ये मॉडल पेपर जारी किए हैं 31 जनवरी 2024 को। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए 31 जनवरी 2024 को, और आज ही यानी कि 31 जनवरी के दिन ही मैं वीडियो बना रहा हूँ जब आपके मॉडल पेपर जारी हुए हैं। तो ये सभी मॉडल पेपर आपको कैसे प्राप्त करने, कैसे डाउनलोड करने, तो उसके लिए आप वीडियो शुरू से अंत तक देखना। आपका जो 2024 का पेपर होगा वो सेम आपके इसी मॉडल पेपर पर आधारित होगा। अगर आप इन पेपर को अच्छे से तैयार करेंगे तो आप जो 80 में से 80 नंबर अपने पेपर में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका सपना है कि आप जो पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करें तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना। तो ये सबसे पहले आपके इंग्लिश का मॉडल पेपर है, इसको कैसे प्राप्त करना है पूरी पीडीएफ को। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जो 8वीं क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। इस पर आप मैसेज कर देना, आपको यहाँ पर पीडीएफ डाल दी जाएगी। या आप जो अपना जो एंड्रॉयड ऐप है जहाँ पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं 8वीं क्लास के लिए, तो यहाँ पर आपको कई सारे मॉडल पेपर पहले से भी अपलोड कर रखें और आपकी जो वर्कबुक आएगी उन सभी का सॉल्यूशन भी आपको करवाया जाएगा। तो आप पीडीएफ के लिए ये जो ऐप है इसको ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके ज़रूर से यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको जो एक ऑप्शन मिलेगा फ्री मटेरियल वाला, तो फ्री मटेरियल में आपको 8वीं क्लास का जो सेक्शन मिलेगा कक्षा 8 मॉडल पेपर 2024, तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये इस प्रकार का आपका जो पेपर है वो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसमें आपके ये इंग्लिश का पेपर है आपके सामने, सभी विषय के पेपर इस वीडियो में हम देखेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। तो इंग्लिश में आपके पहले क्वेश्चन से लगा के क्वेश्चन नंबर जो 7 हैं, 1 से लगा के 7 तक एक एक नंबर के अबसदा पूछे जाएंगे। फिर आपके 8 से 11 तक पार्ट 2 में आपके वेरी शॉर्ट आंसर हैं। इसमें से आपके कुछ ये पैसेज के वर्ड दे रखे हैं, इस पैसेज को आपको पूरा करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आपके 2 नंबर का होगा जिसमें आपके प्लूरल पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 में आपके मिसिंग लेटर को पूरा करना है, जो मीनिंग है मिसिंग लेटर इसको आपको पूरा करना है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 13 आपके 2 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपके सो देट इन सभी का आपको यूज़ अनलेस वगैरह इन सभी का प्रयोग करना है, तो आपके 2 नंबर का ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन 15 में आपको रीअरेंज करना है, यहाँ पे ये अरेंज करना है इनको, मीनिंगफुल सेंटेंस आपको इनको बनाना है। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन है तो 2 नंबर का ये होगा। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आपके एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन बनेंगे। इसमें आपको रोड सेफ्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रोड सेफ्टी से संबंधित आपकी ये आपके कोष्टक में दे रखा है, इन्हीं में से आपको चूज़ करके यहाँ पे लिखना है। फिर 17वां और 18वां क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर का होगा जो पार्ट 3 में मिलेगा, और यहाँ पर आपको ये एक पैसेज दे रखा होगा इन दोनों क्वेश्चन में, और दोनों क्वेश्चन को आपको पैसेज पढ़ के जो ध्यानपूर्वक से इनके जो उत्तर है वहाँ पे लिखने हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर तो ये, और 2 नंबर के आपके जो इसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको इसमें ऑपोजिट वर्ड, तो ऑपोजिट वर्ड तो आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। 5 नंबर तो आपके इसमें हो जाएंगे। फिर वापस इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी पैराग्राफ में से, पैसेज में से, और 2 नंबर का एक और क्वेश्चन आपके पैराग्राफ में से बनेगा, और एक आपका जो क्वेश्चन है वो इसी पैराग्राफ में से 1 नंबर का बनेगा। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 18, 17 और 18 हैं वो टोटल कितने नंबर के हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो पैराग्राफ है वो आपके 10 नंबर का आने वाला है। फिर आपके एक और पैराग्राफ दिया जाएगा, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसमें भी आपके 19 और 20 2 क्वेश्चन है, और दोनों को मिला के आपके कितने नंबर बन रहे हैं? 2 नंबर का तो ये क्वेश्चन 2 2 4 1 5, और फिर इसके बाद में है 6 7 8 9 और ये 10। सेम इसमें भी आपके 10 नंबर का एक पैसेज वापस बनेगा, तो 10 और 10 20 नंबर का तो आपके 2 पैसेज बन जाएंगे। तो ये 10 नंबर के पैसेज आएंगे, 10 नंबर के 2 पैसेज। फिर आपका जो क्वेश्चन है आगे, इन क्वेश्चन में भी आपको एक पैसेज ही दे रखा है, ठीक है, इसको पढ़ना है और कुछ क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। तो 21वां क्वेश्चन ये आपके 2 नंबर का है, इसमें आपके 1 नंबर और बनेगा ये, और 2 नंबर ये, तो 5 नंबर तो ये बनेंगे। फिर 22 में वापस 5 नंबर है, तो ये इस प्रकार से
10 नंबर का एक और पैसेज बनेगा, यानी कि 30 नंबर के आपके पैसेज बनेंगे। ठीक है, 30 नंबर तो आपके पैसेज के उत्तर यहाँ पे इसी में से पेपर में से आपको देख के लिखने हैं। और फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो आपको रीअरेंज करना है। 23वें क्वेश्चन में 5 नंबर का एक रीअरेंज सीक्वेंस पूछी जाएगी, करेक्ट सीक्वेंस क्या है इसमें, तो ये सीक्वेंस से संबंधित 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 24वां जो क्वेश्चन है वो आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा पार्ट 4 में। इसमें आपको एक तो लेटर या फिर आपको 10 नंबर की या तो लेटर तैयार करना है या फिर आपको एक एप्लीकेशन तैयार करनी है। तो लेटर किसका पूछा गया इसमें देख लेते हैं हम। इमेजिन दैट यू आर अमित रेखा फ्रॉम जयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू ज्वाइन योर सिस्टर्स मैरिज। आपकी बहन की शादी है तो उसको अपने दोस्त को जो निमंत्रण भेजना है। कुछ इसमें आपको पॉइंट दे रखे उसको ध्यान में रखते हुए लिख सकते हैं। या फिर आप जो रमेश या अरुणा है, राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर टू रिक्वेस्टिंग फॉर हिम एडमिशन टू क्लास 9th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। आपको 9th क्लास में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आप जो अपने प्रिंसिपल सर को, हेडमास्टर सर को जो एक रिक्वेस्ट करनी है, तो ये आप जो इसमें लिखेंगे। और फिर 10 नंबर का आएगा पैराग्राफ आपके, जो आपके एक तो डायग्राम चित्र दे रखा होगा उसको देख के लिखना है। ये किसका है, विजिट टू ए फेयर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, विजिट टू ए फेयर हर बार ही पूछा जाता है, 10 नंबर का ये पूछा जाएगा। या फिर इसके अथवा में आपको मिलेगा एक स्टोरी, 10 नंबर की आपको एक स्टोरी मिलने वाली है। स्टोरी में क्या करना है, एक तो आपको हंगरी डॉग हैं, हंगरी फॉक्स हैं, थ्रस्टी क्रो हैं, ग्रेडी डॉग हैं, इनको आप जो अच्छी प्रकार से तैयार कर सकते हैं। या फिर वो दोस्त और भालू वाली जो कहानी है वो है, एलिफेंट एंड टेलर है। कुछ कहानियाँ मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना के अपलोड करूँगा तो उनको भी आप देख सकते हैं। ये था आपके इंग्लिश का पेपर। अब हम देखते हैं आपके गणित का पेपर। गणित का जो पेपर है वो आपके इस प्रकार से आएगा 2024 का आपके ये इसमें आपके 1 से लगा के 8 तक के तो अबसद मिलेंगे, 1 से 8 तक के आपके अबसद आएंगे। फिर आपके 9 से 12 तक के 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 9वां 10वां 11वां और 12वां ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। फिर और गणित तो मैं आपको पूरी गणित का पेपर आपको यहाँ पे बोर्ड परीक्षा तक आपके सारे पेपर यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना। 13वां जो क्वेश्चन है वो आपके 4 नंबर का होगा और ये सत्य असत्य वाला पूछा जाएगा। 13वां में सत्य असत्य बताना है। और 14वें क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है 4 नंबर का। और फिर आपके 15वें क्वेश्चन में मिलान करना है 4 नंबर का। तो 4, 4 और 4 ये 16 नंबर तो आपके वैसे ही जो आराम से प्राप्त कर सकते हैं। केवल पेपर में से इनको मिलान करना है या फिर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति 2 में से कोई एक लिखना है, सत्य असत्य बताना है। तो ये कम से कम 15-20 नंबर तो आपके ऐसे हो जाएंगे। और फिर ये प्रायिकता वाला प्रश्न है, तो ये इसमें आपके 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपके खंड ब जो पार्ट बी है, इसमें आपके वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। और समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात दे रखा है, इनका आपको वैसे मैं पूरा इसका वीडियो बनाऊंगा अलग से गणित का बना रखा है वैसे, तो इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। 4 नंबर का आपके ये क्वेश्चन बनेगा। 4 नंबर का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में आपको अंतर बताना है, ये 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन है आपका अनुपात समानुपात वाला, तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन बनेगा। फिर आपके समीकरण को हल करना है और अपने उत्तर की जांच करनी है, 4 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा। एक आपको पाई चार्ट बनाना है, सारणी दे रखी है, इसके आपको पाई चार्ट का निर्माण करना है, ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। फिर निबंधात्मक प्रश्न आएगा आपके 23, 24 और 25। ये टोटल आपके 3 प्रश्न बनेंगे 8-8 नंबर के। 8 नंबर का ये बनेगा जिसमें आपको गुणनखंड करने हैं, फिक्स है गुणनखंड ही पूछे जाएंगे 8 नंबर के। तो 4 गुणनखंड करने और चारों के 8-8 नंबर, 2-2 नंबर तो 8 नंबर हो जाएंगे। इसके अथवा में भी आपको 8 ही नंबर का जो प्रश्न मिलेगा और वो भी गुणनखंड ही मिलेगा। फिर इसके बाद में है आपके 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन आपका जो गणगणा वाली प्रश्नावली है उससे संबंधित है, ये बेलन वाला जो है उससे संबंधित आपका इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और ये इसके अथवा में क्वेश्चन है वो भी आपके गणगणाप का ही है, तो इसको आप देख लेना। 25वें प्रश्न में आपके एक ग्राफ बनाना पड़ेगा 8 नंबर का, सारणी दे रखी है, इस सारणी पर आधारित आपको एक ग्राफ पूछा जाएगा। और इसके अथवा में भी आपको ग्राफ ही पूछा जाएगा, तो इसका आपको ग्राफ तो मैं आपको अच्छे से तैयार करवा दूंगा। 8 में से 8 नंबर आप जो ग्राफ से प्राप्त कर पाएंगे।
तो ये था आपके गणित का पेपर। अब विज्ञान का पेपर। विज्ञान में आपका मैंने पूरा सॉल्यूशन करवा रखा है। ऐप के ऊपर आपको इसका PDF मिल जाएगी आपको, और ये अपने व्हाट्सअप नंबर इस पर मैसेज भी कर सकते हैं। वही 80 नंबर का पेपर होगा विज्ञान का भी, और 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इसमें 1 से लगा के 8 तक के अबसदा प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके बाद में फिर आपका जो अगला प्रश्न है 90 से लगा के 12वां तक, इसमें आपके 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 90 से 12वें तक के 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। और फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो मिलान करने वाला पूछा जाएगा, और ये 4 नंबर का आएगा। और 14वें क्वेश्चन में आपको 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। 15वें क्वेश्चन में आपको सत्य असत्य बताना है 4 नंबर में। और 16वें में आपको अंतर लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा। 17वें क्वेश्चन में आपको अर्थ बताना है इनका, तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन बनेगा। और 18वें क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो ये 4 नंबर का ये रिक्त स्थानों की पूर्ति। 19वें प्रश्न में आपको 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, और 20वें में भी आपको 4 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाएगा। 21वें प्रश्न में व्याख्या करनी है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और 22वें में भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। और 23वें क्वेश्चन में आपको 8 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आपको अथवा वाला मिलेगा। और 24वें में भी आपको 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, अथवा में मिलेगा। और 25वां भी प्रश्न आपके 8 नंबर का होगा, जो भी अथवा में मिलेगा। तो ये था आपके विज्ञान का। अब हम देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान के। तो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो आपके 80 नंबर का होगा ये भी, और 1 से लगाकर 8 तक तो आपके इसके अबसदा वाले पूछे जाएंगे। ये इन सभी के उत्तर मैंने आपको वीडियो बना रखे हैं, देख लेना आप। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर इसके बाद में आपको जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, इसमें आपको ये 2 नंबर का प्रश्न, इसमें मिलान करना है। ये 4 प्रश्न इनको मिलान करेंगे, आधे नंबर के 4 है तो ये 2 नंबर बनेंगे। फिर 10वें प्रश्न में हाँ या ना में देना है जवाब। 4 ये है तो इसको हाँ या ना में जवाब देना है, 2 नंबर का ये बनेगा। सामाजिक का है ये। और 11वें प्रश्न में 2 नंबर का आपको परिभाषा लिखनी है न्यूनतम वेतन कानून की। महिला सशक्तिकरण की 2 कारण बताना है, आवश्यकता की 2 नंबर का आएगा। फिर 13वां क्वेश्चन ये 2 नंबर का है। 14वां क्वेश्चन भी 2 नंबर का आएगा। 15वां जो क्वेश्चन वो आपके 4 नंबर का आएगा। 16वां क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। 17वां क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और 18वां क्वेश्चन आपके 2 नंबर का, और इसके साथ एक और क्वेश्चन है तो वो भी 2 नंबर का, यानी कि 4 नंबर का ये भी हो जाएगा। 19वां प्रश्न में आपको ये इस तालिका को पूरी करनी है। इसमें आपके इस प्रकार से पेपर बनेगा, तो इसी तालिका आपको वहाँ पे मिलेगी। तो 4 नंबर का ये तालिका वाला क्वेश्चन आएगा। और 20वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। और 21वें प्रश्न में आपको मानचित्र मिलेगा 4 नंबर का। राजस्थान का मानचित्र मिलेगा, जिसमें आपको जिलों को बताना है कि कौन सा जिला कहाँ पे आता है। और ये आपके पुराना मैप ही आएगा, इसमें आपको दे रखा है ये। तो आपको ये पुराना मैप के अनुसार इसको अच्छे से तैयार करना है। फिर आपके 22वां क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 8 नंबर का आएगा ये, 4 और 4 8 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 23 भी आपके 8 नंबर का ही आएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो भी आपके 8 नंबर का पूछा जाएगा। और 25वां भी 8 नंबर का, यानी कि 8-8 नंबर के 4 क्वेश्चन तो आपके सामाजिक में पूछे जाएंगे। एक मैप पूछा जाएगा, और बहुत ही शानदार आपके पेपर होगा। और अब हम देख लेते हैं आपका अगला पेपर। अगला जो पेपर है वो ये देखो, अगर आप जो गुजराती के कोई विद्यार्थी हैं, 3rd लैंग्वेज किसी के, तो गुजराती का भी पेपर है जो दे रखा है, तो ये आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। और ये है आपके संस्कृत का पेपर। संस्कृत में भी आपके 80 नंबर का पेपर होगा, और इसमें भी आपके अबसदा वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 तो आपके अबसदा पूछे जाएंगे। फिर आपके विशेषण विशेष में मिलान करना है, तो इनको आपको यहाँ पे मिलान करने के 4 मिलान करना है, तो आधे नंबर के 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है तो 2 नंबर का ये हो जाएगा। 10वें प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। 11वें प्रश्न में प्रश्न निर्माण करना है 2 नंबर में। और 12वें क्वेश्चन में आपको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ये भी आपके 2 नंबर का है। 13वें प्रश्न में संधि विच्छेद करना है। और 14वें प्रश्न में आपको ये जो विशेषण विशेष है इनको अलग करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें आपको एक पद में उत्तर देना है, इनको प्रश्नों के उत्तर एक पद में देना है। अब ये तो आपकी किताब के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 नंबर के। फिर आपके 16वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एक पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, आपकी किताब से प्रश्न पूछा जाएगा। 17वें प्रश्न में 4 नंबर की क्वेश्चन है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति इसमें से करनी है। 18वें प्रश्न में इनको मिलान करना है, तो ये 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 19वें प्रश्न में 2 श्लोक पूछे जाएंगे, ये 2 × 2 2 नंबर के 2 नंबर के 2 श्लोक होंगे।
20वें प्रश्न में एक चित्र दे रखा होगा, इस पर आपको जो कुछ वाक्य यहाँ पे बनाने, 4 वाक्य यहाँ पे लिखने। तो ये किसका चित्र दिखाई दे रहा है? ये रक्षाबंधन का है, तो रक्षाबंधन का आपको यहाँ पे वर्णन करना है। या फिर इसके अथवा में आपको एक जो कहानी है अपने एक कश्मीर बनने वाली, वो उसको पूरा करना है इसको इसमें। 21वें प्रश्न में आपको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है, 4 नंबर में पूछा जाएगा। और 22वें प्रश्न में आपको इनको हिंदी भाषा में श्लोक का अर्थ लिखना है। 8 नंबर के ये 2 श्लोकों के अर्थ लिखने, 3 में से कोई 2 श्लोकों के अर्थ आपको हिंदी में लिखना है। या फिर इसके 23वां जो प्रश्न है वो किसी पाठ का आपको जो सार है वो अपनी भाषा में लिखना होगा। और फिर आपके जो अगला प्रश्न है वो 24वां क्वेश्चन है 8 नंबर का, अस्माकम राजस्थान है, आपको निबंध लिखना है, इसमें 8 वाक्य बनाने हैं। कोई सा भी एक टॉपिक देंगे, इसके ऊपर आपको 8 वाक्य बनाना है। ये इसके अथवा में आपको एक प्रार्थना पत्र है, इसको पूरा करना है। तो ये भी आपके 8 नंबर का पूछा जाएगा। और 25वां जो प्रश्न है वो आपको एक गद्यांश दे रखा होगा, और गद्यांश को पढ़ करके 4 प्रश्नों के उत्तर देने, टोटल 2-2 नंबर के 8 नंबर के ये प्रश्न बनेंगे। ये था आपके इसका संस्कृत का पेपर। अब हम देख लेते हैं हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर आप किस प्रकार से बनेगा? 80 नंबर का पेपर होगा। और अबा सदा वाले कितने प्रश्न बनेंगे? तो वो 8 प्रश्न बनेंगे। 9 से लगाकर 14 तक के जो प्रश्न हैं वो आपके 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। और 15 से लगा के 22 तक के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न आपके 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। और फिर इसमें आपके जो 21वां प्रश्न है वो आपके 6 नंबर का आएगा। इसमें आपको मिलान करने वाला प्रश्न पूछा जाएगा। 6 नंबर का 21वां होगा। और 22वां प्रश्न आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है 6 नंबर का। और 23वां प्रश्न आपके 8 नंबर का होगा। एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें लिखने हैं। 24वां प्रश्न में आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, 3 दिन के अवकाश का प्रार्थना पत्र है। या फिर 2 मित्रों के बीच में आपको 4 संवाद लिखने हैं। 25वां प्रश्न में आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 8 नंबर का। ये कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों का संरक्षण, स्वस्थ भारत मिशन, खेलों का शारीरिक विकास में योगदान, तो ये आपको निबंध लिखना है। तो ये हो जाएगा आपके हिंदी का पेपर। किसी के पंजाबी का पेपर है तो ये आपके मॉडल पेपर दे रखा है पंजाबी का, तो वो पंजाबी के लिए भी आप जो ऐप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी PDF में आपको ऐप पे डाल रखी है, आप ऐप से डाउनलोड कर लेना। या फिर अपने व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना, आपको वहाँ से इसकी PDF मिल जाएगी। तो आपके सभी विषय के जो पेपर हैं वो ऐप के ऊपर डाल रखे हैं PDF। ये मैंने सॉल्यूशन करवा के भी आपको पूरी PDF मिल जाएगी ऐप के ऊपर, तो आप ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। सभी जो विषय के पेपर हैं उनका सॉल्यूशन आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा। आप ज़रूर से जो प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। नहीं मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, उसका लिंक मैं आपको वीडियो का भेज दूँगा। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो एंड्रॉयड ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आप टेस्ट वगैरह भी फ्री में दे सकते हैं।